ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे। आरएलपी ने नागौर से उम्मीदवार मैदान में उतारा है। हनुमान बेनीवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बता दें कि गठबंधन तो कर लिया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन नागौर की तरफ से कौन उतारा जाएगा, कौन होगा चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर, इस बात की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि कई दौर की वार्ता हनुमान बेनीवाल दिल्ली में कर चुके, लेकिन अब जाकर क्लियर हो गया स्पष्ट कि नागौर से इंडी गठबंधन की तरफ से आरएलपी के राष्ट्रीय महासचिव हनुमान बेनीवाल इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। खिवंसर से मौजूदा विधायक हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर ज्योति मिर्धा को उतारा है। टफ फाइट अब देखने को मिल सकता है। हालांकि कल ज्योति मिर्धा नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और वहीं 27 को नामांकन दाखिल करेंगे हनुमान बेनीवाल। बड़ी खबर आपको मुंबई डीआरआई से बताते चले, विदेशी महिला से कोकीन बरामद हुई है। 19 करोड़ 79 लाख का कोकीन ड्रग्स बरामद किया गया है। तो डीआरआई ने बरामद की है ये कोकीन। 19 करोड़ 89 लाख कोकीन ड्रग्स बरामद किए गए हैं। मुंबई डीआरआई की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छोटी मोटी ये जो विदेशी महिला से कोकीन बरामद की गई है, हालांकि कितने किलो थी ये कोकीन, जिस तरह कीमत बताई जा रही है 1.5, 2, 2.5, 3 किलो से कम की कोकीन बरामद नहीं की गई है, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय कीमत है वो 19 करोड़ 79 लाख बताई जा रही है। कोकीन ड्रग्स की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई से डीआरआई ने एक विदेशी महिला इसको कैरी कर रही थी, लेकिन नजर पड़ी उसके बाद महिला से ये कोकीन बरामद किया गया, जिसकी कीमत 19 करोड़ 79 लाख बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होली का पर्व है, लेकिन उधर कार्रवाई भी जारी है नशीले पदार्थों को लेकर। ये बड़ी खबर आपको मुंबई के डीआरआई से बता रहे हैं। मुंबई डीआरआई का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बढ़ते आगे, झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में एक कार में आग लगने से सेना में कार्यरत फौजी जिंदा जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। और मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताते चलें कि फौजी की स्टिंग फिलहाल श्रीनगर में थी, यानी कि पोस्टिंग उसकी करीब 1 महीने पहले वह अपने गांव छुट्टी पर आया था, जो बीती रात को वापस ड्यूटी पर लौट रहा था, जिसके लिए वे ट्रेन पकड़ने के लिए मुकुंदगढ़ रेलवे स्टेशन जा रहा था। लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी डुंडलोद के बलरिया रोड पर स्थित अंडरपास की दीवार पर जा टकराई और कार में आग लगने से विकास जिंदा जल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक विकास पूरा जल चुका था। बता दें, 1 महीने पहले ही विकास की पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसी सिलसिले में ही वो अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर को आया था और ड्यूटी पे वापस लौट रहा था। महज 1 घंटे थे उसको ट्रेन को पकड़ने में, लेकिन उसके पहले ही ये भीषण हादसा हो गया। कार की तस्वीरें देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर बैठा वो शख्स होली का त्योहार है, रंगों की फुहार है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में जनता के साथ होली खेली और इस दौरान न सिर्फ होली खेली गई, बल्कि भारी भीड़ लोगों की देखने को मिली। सीएम ने रंग गुलाल लगाए, होली की बधाई दी। तस्वीरें आपको जयपुर के चीफ मिनिस्टर रेसिडेंट की दिखा रहे हैं, सीएमआर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ रंग गुलाल आम जनता के साथ लगाते हुए और दूसरी तस्वीर झांकियों की ये मनमोहक प्रस्तुति। चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
सीएमआर में किस प्रकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अबीर लगाते हुए, गुलाल लगाते हुए, और जनता उनके ऊपर फूलों की होली खेल रही है उनके साथ। दूसरी तरफ ये फूलों की होली और साथ ही कार्यकर्ता के साथ नाचते हुए भी ये तस्वीर है मुख्यमंत्री भजनलाल की। और तीसरी तस्वीर, ये तो दिलचस्प तस्वीर है, ये नगाड़ा बजाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक और कला पता चल गई इस होली के पर्व पे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नगाड़ा भी बजाना आता है। ऐसा नहीं कि पहली बार वो नगाड़ा पकड़े हैं या बजाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह वो नुपुर है उसमें एक कला और निकलकर उनके सामने आएगी। और होली का त्योहार तो है ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ पूरे राजस्थान में होली का पर्व किस तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। टोंक में जमकर रंग गुलाल उड़ाते हुए नजर आए लोग और एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए। मंडावा झुंझुनू की तस्वीर जहां पर विदेशी सैलानियों ने होली खेली। वहीं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी भारी संख्या में भक्त पहुंचे और रंगों के इस त्योहार में रंग लगाते हुए और गीत गाते हुए नजर आए। मदन मोहन मंदिर में भी करौली में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं जयपुर में भी विदेशी सैलानी होली के रंग में नजर आए। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो है, विदेश के जो यहाँ पर लोग घूमने आते हैं पर्यटक, वो भी होली के रंग में रंगे नजर आए। वहीं आपको बता दें टोंक शहर में आज धुलंडी महोत्सव मनाया जा रहा है और विदेशी सैलानियों की होली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से हर साल आयोजित की जाती है। विदेशी सैलानियों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है होली फेस्टिवल। Where are you from? I'm from Iran. Iran. What about this place? You love the culture, the vibe here. Do you love the holy festival here? I'm sorry, I cannot. You love the holy festival? That's very interesting for us. Yeah. What do you want to say about this festival? You enjoying? Yes. Okay. What do you want to say about this festival? Where are you from? I'm from Australia. What? Do you love this place? This place is amazing. So much colour and so much life. It's been a fantastic experience. Thank you so much. What do you say about this place? Just in front of you. What do you want to say? One of the most amazing experiences of my life. You Yeah. love the colors here? Love the colours, love the people, love the experience, love the It's the vibe. first time you visit Jaipur? Second time. Okay, okay. And first the holy festival? First time Holi Festival. Okay, okay. Sir, what do you want to say about this festival? Very festival good. I'm happy for this. Like I'm from Iran, going India. Very good. Do you love the colors here? What? Do you love the colors here? Yes, it's beautiful. Are you enjoying this festival? Yes, so much fun. Okay. What would you love the most here? The people are so nice. Yeah. Everyone's so friendly and it's so colorful and beautiful. Okay, okay. Do you love the dance which is going there? Yes, it's Yeah. wonderful. It's the first time you watch it? Yes, yeah. First time in India. Okay, great. We'll be loving it. देखिए विदेशी सैलानी बहुत enjoy कर रहे हैं. What do you want to say about this festival? You love this place? It's okay. You say something? You want to say something? Only them. Happy Holi. Very good. Beautiful. देखिए लोगों का यही कहना है कि बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत सुंदर फेस्टिवल है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम हर साल इस होली फेस्टिवल में आते हैं और पार्ट बनते हैं। और यहाँ पर विदेशी सैलानी राजस्थानी कलाकारों की प्रस्तुतियाँ भी देख रहे हैं, साथ ही साथ परंपरागत मिठाइयों का भी स्वाद उठा रहे हैं। कैमरामैन रुचिल जी के साथ महिमा जैन न्यूज़ 18। और सीधे टोंक लेकर चलते हैं, जहां पर रियासत कालीन समय से निकाली जा रही सम्राट की सवारी आज भी परंपरागत रूप से निकाली गई है।
पुरानी टोंक इलाके के अजमेर वालों की कोठी से रवाना होकर घंटाघर, सुभाष बाजार, काफला बाजार, बड़ा कुआं होते हुए वापस अपने स्थान पर पहुंची। इस दौरान रंग की मस्ती में चोर ऊंट गाड़ी, ऊंटों और घोड़ियां पर सवार रंग की मस्ती में चोर मतवालों की टोली होली का अलग ही लुत्फ उठाते नजर आए। और दरअसल होली और गणगौर महोत्सव समिति की ओर से सम्राट की सवारी धूमधाम से निकाली गई। सवारी में 15 ऊंट गाड़ी, 10 घोड़ियों पर होली मतवाले सवार होकर बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ शहरवासी एक ऊंट पर सवार सम्राट की अगुवाई सवारी में शामिल हुए। सम्राट की सवारी के जुलूस में बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश माहो और तमाम लोग इस आयोजन समिति से जुड़े मौजूद रहे। रंगों का त्योहार, प्रेम का त्योहार, समरसता का त्योहार, सब लोग मिलकर इसको भव्य तरीके से मना रहे हैं। निश्चित हम चाहते हैं कि इस टोंक की इस पावन धरा पे समरसता का जो वातावरण है, प्रेम का वातावरण है, ये त्यौहार इस बात का संदेश देता है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव जो 26 तारीख को होने जा रहा है, निश्चित ये उत्साह 26 तारीख तक कायम रहने वाला है। और इस बार 400 पार का नारा जो माननीय हमारे देश के यशस्वी नेता ने दिया है, तो टोंक में भी इस बार लोकसभा में हैट्रिक बनने जा रही है। चुनावी नारे इस यात्रा में निकल रहे हैं, क्या पूरा माहौल चुनावी हो चुका है? देखो, ये कार्यकर्ताओं का जोश है और कहीं ना कहीं निकलता ही है। त्योहार का दिन है, खुशी का दिन है, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने आप में बनता है। किस तरह की इतिहास इस सम्राट की सवारी को लेकर है? अपने आप में ये इतिहास है। हमारे बुजुर्गों ने इस परंपरा को शुरू करा था कि समरसता का वातावरण इस शहर में बना रहे और सभी वर्ग के लोग इस समरसता के वातावरण में, इस सम्राट की सवारी में शामिल होकर अपने आप को प्रेम, रंग और जिस उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। रंगों के त्योहार होली को लेकर हर कोई उत्साहित रहता है। अमृतसर में खासा बीएसएफ मुख्यालय में बीएसएफ जवानों ने भी होली मनाई। एक दूसरे को रंग लगाकर बीएसएफ के जवान होली की मस्ती में डूबे नजर आए। अबीर गुलाल उड़ाते हुए होली गीतों पर जमकर डांस भी किया। अमृतसर के खासा से 2 तस्वीरें बहुत अहम, हमारे बीएसएफ जवानों की होली मनाते हुए। पूरे सेक्टर अमृतसर की जो यूनिटें हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं और खूब खुशी से हम लोग होली मिला रहे हैं मिलके। इसके बाद महिलाओं वगैरह का भी अपना अलग वहाँ पर वो लोग मना रहे हैं। बाकी जितने भी हम लोग हैं ऑफिसर्स, एसओज और पूरे जवान यहाँ मिलकर सेक्टर अमृतसर खासा कैंपस में बहुत धूमधाम से होली कर रहे हैं, बहुत रंगारंग होली कर रहे हैं। होली मुबारक हो, होली मुबारक हो। थैंक यू। और श्रीनगर में भी बीएसएफ जवानों ने जमकर होली खेली। होली के गीतों पर थिरकते हुए एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। मस्ती में डूबे बीएसएफ के जवानों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। अयोध्या में प्रभु राम के दरबार में होली का पर्व भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। रामलला अपने भव्य महल में भक्तों के साथ होली खेलते नजर आ रहे। श्रृंगार आरती के बाद प्रभु राम को अबीर और गुलाल अर्पित किया गया। राम के दरबार में पहुंचे राम भक्त को पुजारी ने गुलाल लगाया। साथ ही होली के मौके पर प्रभु राम को 56 भोग भी लगाया गया। अबीर और गुलाल अर्पित किया गया। हर मठ मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह भी नजर आ रहा है।
और आज होली है, पता कैसे चलता है? रंगों को देखकर ही। और होली है तो रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है। हर साल फागुन माह की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होली का जश्न धूमधाम से ही मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, होली हर कोई खेल रहा है। कोई पिचकारी से रंगों की बारिश कर रहा तो कोई गुलाल उड़ा रहा है। शहर कोई भी हो, माहौल एक ही नजर आ रहा। रंग अबीर लोगों के चेहरे पर लगे हुए दिख रही हैं। लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। नेता भी होली मनाने में जुटे हैं। तस्वीरें जेपी नड्डा की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रंग गुलाल लगाकर उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी होली का यह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। सीएम राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ होली का यह त्योहार मनाया। साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बच्चों के साथ होली का यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया। अहमदाबाद के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने होली मनाई। इस दौरान उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। और बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह इस बार गुजरात के गांधीनगर से चुनावी मैदान में भी हैं। गुजरात के दौरे पर हैं और उस दरमियान होली भी उन्होंने अपनी ही गुजरात अहमदाबाद में होली मनाई। आम कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल मौजूद। आज इस मौके पर मैं देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर के सभी नागरिकों को होली और रंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे यहां होली का त्योहार कई सालों से, अनगिनत सालों से मनाया जाता है। एक प्रकार से होली का त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक होता है। जब प्रहलाद को प्रभु ने बचा लिया अपने पिता से, तो उसके दूसरे दिन ये रंग की होली मनाई जाती है। और दूसरी प्रकार से ये समानता का भी त्योहार है। देश में हर जगह आज होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्हें रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए जेपी नड्डा नजर आए। हो गया। आज हम सब लोग होली मना रहे हैं। मेरी ओर से सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज तो हम होली मना ही रहे हैं। 4 तारीख को फिर से देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे फिर से होली मनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में और खुशियां मनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समाज, देश के सभी के घरों में खुशियां लाए, देश और समाज मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत होली की मुबारक। और सियासी गलियारों में धूम है, इसलिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर होली का पर्व भी मनाया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस बार प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा में उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में भी हैं रक्षा मंत्री, लेकिन उसके पहले ये होली मनाते हुए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं।
वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी होली खेली। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में होली खेली अपने आवास पर, जहां पर रंग गुलाल लगाते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आए और सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। और बात भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने भी अपने आवास पर धूमधाम से होली मनाई कार्यकर्ताओं के साथ और साथ ही शुभकामनाएं भी होली की दी। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होली खेली। सीएम ने कार्यकर्ताओं संग ओक ओवर में आपको बता दें होली खेली है और सीएम ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। और हिमाचल प्रदेश से ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी होली खेली। अपने शिमला के आवास पर लोगों के साथ जमकर होली का लुत्फ उठाया जयराम ठाकुर ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में होली के रंग में रंगे नजर आए। जोशी शहर स्थित सांसद कार्यालय पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जमकर होली खेली। इस मौके पर जोशी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में परिवार संग होली का पर्व मनाया और इस मौके पर उनके घर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ भी उमड़ी और इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की बधाई भी दी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर होली खेलते ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं। हाथी की सवारी और हाथ में पिचकारी, कुछ इस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आनंद लिया है होली के पर्व का। ना सिर्फ अबीर गुलाल, रंगों से भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऊंट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हाथी, ऊंट, कोई भी हो, बीजेपी हर चाल पर नजर रखती है। तो अब आपको उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस ऊंट पे बैठे हैं उस पे भी वो रंगों की बौछार, पिचकारी या कोई तो कुछ हाथ है, वहां बड़ी पिचकारी उनके हाथ में, मशीन वाली जो होती है, उसके जरिए वो गुलाल उड़ाते हुए आम जनता कार्यकर्ताओं पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने भी होली खेली है। अपने भोजपुरी अंदाज में मनोज तिवारी ने होली के गीत गाए और लोगों को रंग गुलाल लगाया। अब मैं जरा बीच में आता हूं। अभी आओ, अभी आओ। ये गोला बनाइए। हमारे मीडिया के भाई लोग आप किनारे किनारे होंगे, आपको बहुत अच्छी होली देंगे। चलो चलो चलो, गोला बना लो। थोड़ा दूर दो, मेरे से सटना नहीं, थोड़ा और दूर दूर हो जाओ।
पिताजी थोड़ा बना दो, कहीं से थोड़ा सा। भाई साहब आप मेरे कैमरे के सामने क्यों आ रहे हो? अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे नड्डा जी खेले अमृत